हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। क्लास 9 में ज्योमेट्री में एक सम को देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये। ठीक है, तो सम देखो क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, यानी टू साइड्स इक्वल इसका दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड। बी ए को बढ़ाया गया है आगे की ओर, मतलब ए की ओर। बी ए को बढ़ाया, ना कि ए बी को। ओके, तो बी ए को प्रोड्यूस किया गया टू डी सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी। बात समझ में आई कि बी ए को आगे बढ़ाया गया, उतना बढ़ाया गया इस प्रकार कि ए बी और ए डी दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ कि ए बी, ए सी और ए डी ये तीनों इक्वल हो गया। गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी, एक तो ये दिया हुआ, एंड बी ए को जो प्रोड्यूस किए डी तक, तो क्या मिला कि ए बी इक्वल टू ए डी, यानी ये दोनों भी इक्वल हो गया। ठीक है, और क्या किया, ज्वाइन सी टू डी, तब सी से डी को ज्वाइन कर दिए, मतलब मिला दिए। तो अब देखो, एक ट्रायंगल पहले से ए बी सी था और अब एक ट्रायंगल हो गया डी बी सी। ये भी, इधर में भी एक ट्रायंगल हो गया ए सी डी। ठीक है, तो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो ये सम है। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो क्या करना है, चलना है पहले ट्रायंगल ए बी सी में। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी। चूंकि ये दिया हुआ है इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी बी, यानी ए बी सी और ए सी बी ये दोनों एंगल इक्वल है। दिस इंप्लाइज, या देयरफॉर लिखो, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये इक्वेशन फर्स्ट मिला हम लोग को। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें कि सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल में ए बी एंड ए सी टू साइड्स इक्वल है, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स विल बी आल्सो इक्वल। इसलिए एंगल ए बी सी ए सी बी का इक्वल हुआ, ये हो गया ए सी बी इक्वल टू ए बी सी। नौ इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ए सी डी में चलना है। नौ इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी इस ट्रायंगल में। अब इसमें ए सी और ए डी इक्वल है, सिंस ए सी इक्वल टू ए डी, यानी ये दो साइड इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यानी देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए डी सी। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सो देखो, ये दो इक्वेशन है कि बाय एडिंग 1 एंड 2, यानी ये दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस
एंगल ए सी डी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का जुड़ेगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये दोनों ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा सो देखो, तो अब ये कि जब इसको जोड़ेंगे तो ए सी डी, ए सी बी इतना सा और ये ए सी डी इतना सा, जब ये दोनों जुड़ेगा तो ये टोटल आ जाएगा, यानी बी सी डी, यानी ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, एंगल बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दिए, और कौन कौन आएगा, तो ये और ये, यानी ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए डी सी, ये दोनों मिला। ठीक है, अब दोनों तरफ जोड़ देना है बाय एडिंग एंगल बी सी डी, यानी कि ये बी सी डी एंगल दोनों तरफ प्लस करेंगे बाय एडिंग एंगल बी सी डी बोथ द साइड्स, ये दोनों तरफ इसको प्लस कर देना। जैसे कोई इक्वेशन है तो किसी इक्वेशन में हम अपना मर्जी के अनुसार, सुविधा के अनुसार दोनों तरफ में एक ही चीज़ को प्लस कर सकते हैं, दोनों तरफ यानी LHS एंड RHS, उसमें माइनस भी कर सकते हैं, या किसी नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो जब इसको जोड़ देंगे तब क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस, आइए बी सी डी को प्लस कर रहे हैं, एंगल बी सी डी, ये बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी और प्लस इसमें भी एंगल बी सी डी, ये जोड़ दिए। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, तो बी सी डी प्लस बी सी डी करेंगे तो क्या होगा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, उसी तरह से बी सी डी प्लस बी सी डी 2BCD, यानी कि दिस इंप्लाइज 2 एंगल बी सी डी, और इधर क्या हुआ, एंगल तीनों मिला, यानी कि ए बी सी ये एंगल, फिर ए डी सी ये एंगल और बी सी डी ये एंगल, तो ये इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हो गया। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, यानी कि सम ऑफ एंगल्स बोलते हैं या सम ऑफ 3 एंगल्स कहते हैं, इज 180 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 90 डिग्री होगा। अर्थात क्या मिला हम लोग को, देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, और यही प्रूव करना था, यानी हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ओके, थैंक यू।